हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। तो आपके लिए एक न्यूज़ है कि जिस बच्चे को नहीं पता है उसे मैं बताऊं कि टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो बन गया है और इस ग्रुप का स्पेसिफिकली पर्पज़ ये है कि एमसीक्यूज़ करने हैं और कोई पर्पज़ नहीं है। तो जिस बच्चे ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन तभी कीजिएगा जब आप कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि अकेले मैं क्वेश्चंस उतने पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, सब बच्चे मिलके करेंगे तो हर एक को हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको इससे हेल्प होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द गुरु शिखर पीक लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि गुरु शिखर पीक, आपको अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होना चाहिए कि ये अरावली की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, गुरु शिखर इन अबू हिल्स। ठीक है, और ये जो आपका अरावली है ये आपका ऐसे है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये अरावली माउंटेन्स कहाँ हैं? ये आपके गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, ये आपके राजस्थान में है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द लेंथ ऑफ इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज़ अबाउट। ठीक है, 5900 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर। अब सीबीटी है तो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि कोई फैक्चुअल क्वेश्चन स्ट्रेट आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो बॉर्डर है उसकी कितनी लेंथ है टोटल। ठीक है, वो आपको अगर पता है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 7500 किलोमीटर। अगर टू बी प्रिसाइज आप देखोगे तो 7516.16 आई, पॉइंट के बाद मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन 7516 इसकी जो है लेंथ कोस्ट लाइन की, और ये इंक्लूडिंग जो आइलैंड्स हैं उनको इंक्लूड करके है। ठीक है, उसके बाद कहता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका है ये कौन सी स्टेट्स? अब देखिए 8 स्टेट्स हैं, उन 8 स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। अब अगर आपने मैप को देखा होगा, ये इजी है। ये क्यों इजी है मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत मतलब एक प्रोमिनेंट स्टेट दी है जो अक्सर जब भी आप पढ़ोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, ये स्टेट का नाम तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे स्टार्ट में ही, क्योंकि गुजरात से ही वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो गुजरात हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब कहीं पे ऐसा दिया होगा कि 3 ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट होंगे और एक गलत होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये स्टेट्स के नाम याद हों। अब कौन कौन सी स्टेट से ये पास होता है? 8 स्टेट हैं टोटल, नंबर भी याद होना चाहिए और नाम भी याद होना चाहिए। तो इसमें आप गुजरात तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही। गुजरात के बाद आपका राजस्थान आता है, फिर आपका मध्य प्रदेश आता है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है, फिर उसके बाद आपका झारखंड आ जाता है, फिर वेस्ट बंगाल आ जाता है, फिर आपका त्रिपुरा आ जाता है और फाइनली आपका मिज़ोरम आ जाता है। ये आपकी 8 स्टेट्स हैं, नंबर भी याद होना चाहिए और इनका नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो द चिल्का लेक रीजन लाइज बिटवीन द डेल्टाज ऑफ। कौन सी ऐसी 2 जो रिवर्स हैं उनके बीच में इसका डेल्टा है? गंगा, महानदी। गंगा का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, क्या गोदावरी या कृष्णा? महानदी, गोदावरी, या फिर हमारा डी ऑप्शन है कृष्णा एंड कावेरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महानदी एंड गोदावरी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि चिल्का लेक कहाँ है, कोल्लेरू लेक कहाँ है, ठीक है, पेरियार लेक कहाँ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि ये लेक कौन से स्टेट में है, इसलिए जो इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट लेक्स हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए टेबल वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो परेशान नहीं होना है। परेशान क्यों नहीं होना है? क्योंकि 4 में से अगर आपको 2 भी आते होंगे तो बहुत ज़्यादा 70% चांसेस हो जाते हैं कि आप वो क्वेश्चन कर लोगे।
अब देखिए इंडस जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर है, इसका ओरिजिन तो पता होना चाहिए। आपका इंडस जो है कहाँ से आता है, तिब्बत से, तो पहला हो गया 2। उसके बाद गंगा आपका कहाँ से आता है, उत्तराखंड से, 1। अब अगर हम 2 1 यहीं से देखेंगे तो देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी आप चेक करना चाहें तो गोदावरी आपका महाराष्ट्र से आता है और नर्मदा आपका मध्य प्रदेश से आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। तो इसमें अगर आपको एक भी आता होता, सिर्फ फर्स्ट आपको पता होता इंडस तिब्बत, तो भी आप इसको कर सकते थे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अगर 2 आते होंगे तो आप टेबल वाला क्वेश्चन कोई भी कर सकते हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं बाय व्हाट नेम इज़ गंगा नोन इन बांग्लादेश। जो जैसे आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र का भी वहाँ अलग नाम है ना। इसी तरह गंगा को क्या वहाँ पद्मा कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, या रूप नारायण कहते हैं, या नुब्रा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इसको वहाँ पद्मा कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स इज़ वेस्टवर्ड फ्लोइंग। मतलब कौन सा इनमें से रिवर वो है जो खुद को अरेबियन सी में ड्रेन करता है। ये वेस्ट आपका है और ये ईस्ट में आपका क्या है, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है। अब हमारे पास ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, तापी और कावेरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने खाली एक रिवर का नाम बताना है। अब अगर आपने रिवर्स पढ़े होंगे, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, अगर जैसे बच्चे को याद नहीं आ रहा है तो महानदी और गोदावरी उसने अक्सर ऐसे साथ साथ में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने रिवर्स पढ़े हैं, क्योंकि ये प्रोमिनेंट हैं, इनको हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। जब हम पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ते हैं इनको साथ में पढ़ते हैं। तो अब 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, आइडिया लगा लेगा बंदा कि ये तो साथ में ही है, तो इसका मतलब हमें तो खाली ये बताना है कौन सा रिवर जो है वो ड्रेन करता है। तो इसमें फिर बचता है कावेरी। कावेरी भी जो आपका क्या है, कावेरी भी आपका बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ताप्ती। अब इसमें आपका जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपके सुवर्णरेखा है, ब्राह्मणी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, ठीक है, कावेरी है। ये सभी क्या हैं, ये सभी वेस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद अगर ईस्ट फ्लोइंग है, ये सारे रिवर ईस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद अगर वेस्ट फ्लोइंग की बात करें तो नर्मदा है, तापी है, माही है, लूनी है, ठीक है। ये सारे रिवर क्या हैं आपके, घग्गर है, साबरमती है, ये सब रिवर्स आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक बार और है ये, अब यहाँ पे रिवर्स और उनका ओरिजिन दिया है और आपने बताना है कौन कौन सा सही मार्क किया हुआ है। नर्मदा जबलपुर से निकलती है, या गोदावरी नासिक से निकलती है, या महानदी कटक से। अब महानदी का मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, तो मतलब 3rd हमारा करेक्ट है, ठीक है। मैं आपको चौथा ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। मतलब ये और ये चांसेस हैं क्योंकि इनमें 3 है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जबलपुर कहाँ आता है आपका, जबलपुर आपका आता है मध्य प्रदेश में, और इसका ओरिजिन क्या है नर्मदा का, अमरकंटक प्लेटू, वो भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट है। मतलब 1 और 3 हमारा करेक्ट है। इसका मतलब या ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। तो गोदावरी आपका कहाँ से आता है, ज़रा ध्यान लगाओ आप। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये सह्याद्री से आता है। तो सह्याद्री वेस्टर्न घाट को कहाँ कहते हैं हम, सह्याद्री हम कहते हैं गोदावरी, इसको वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में। तो ये आपका नासिक से ओरिजिनेट होता है, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू नाम है उसका, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। इसका मतलब हमारे तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं कि नर्मदा आपका जबलपुर से आता है, गोदावरी नासिक से। अब यहाँ डिफरेंट नाम, जैसे नर्मदा के सामने अमरकंटक प्लेट्यू लिखा होता और गोदावरी के सामने त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू लिखा होता, और उसके बाद महानदी के सामने, चलो ये तो कटक ठीक है, कोई और मतलब रिलेटिव चीज़ दी होती, ठीक है, स्टेट का नाम दिया होता या प्लेट्यू का नाम या माउंटेन रेंज का नाम, तो वैसे आप इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रुहुर ऑफ इंडिया, किसको कहते हैं, दामोदर को, हुगली को, गोदावरी को, या स्वर्ण रेखा को। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पे आपको एक तो ये रुहुर ऑफ इंडिया या यहाँ पे रुहुर ऑफ ईस्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका दामोदर इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे आपको ये भी कह सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल में है आपका, आपको ये भी कह सकते हैं कि टेनेसी वैली कॉरपोरेशन जो है उसकी लाइंस पे इंडिया में हमने कौन सी कॉरपोरेशन बनाई है, तो उसका नाम है दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इससे रिलेट करती हैं, तो ये आपको आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिवा सोवद्रा फॉल्स इज ऑन, ये कौन से रिवर पे है, कावेरी, सुवर्णरेखा, इंद्रावती, या नन ऑफ
दीज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये दो, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दो मैं आपको बताऊंगा जो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये आपका कावेरी है। अब इस चीज़ के साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जो सेकंड ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है, ठीक है, आज़ादी से पहले का 1902 में, वो भी क्या बना है, शिवासमुद्रम ही बना है उसका नाम, जो 1902 में बना था। पहला आपका बना था दार्जिलिंग प्रोजेक्ट और सेकंड आपका बना था शिवासमुद्रम, और थर्ड आप मुझे कमेंट में बताओगे कौन सा बना था, इंडिपेंडेंट इंडिया का नहीं, आज़ादी से पहले का। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया का आपका 1948 में बना है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, उसका क्वेश्चन हमने अभी किया। तो ये दो चीज़ें आपने मुझे कमेंट में बतानी है। तो ये थे कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनसे हेल्प हुई होगी। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।